हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल फ्री यूनिक क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है आत्मकथा और जीवनी में अंतर। जो आत्मकथा और जीवनी में अंतर जो है हर बार से एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, तो हम इसमें अब अंतर देखेंगे, बहुत सरल। तो देखिए पहला अंतर है आत्मकथा। देखिए, आत्म माने होता है स्वयं, कथा माने होती कहानी, मतलब स्वयं की कहानी। आत्मकथा में जो लेखक स्वयं अपने जीवन वृत्तांत को लिखता है, जो आत्मकथा है किसी लेखक के द्वारा लिखी जाती है। और जीवनी में लेखक किसी महापुरुष या व्यक्ति का जीवन वृत्तांत लिखता है। ठीक है। दूसरा अंतर है आत्मकथा में लेखक के स्वयं के बारे में व्यक्ति का जो अनुभव रहते हैं, मतलब जो उसकी जो अनुभव हैं वो स्वयं के अनुभव होते हैं, क्योंकि वो अपने बारे में लिखता है। इसके बाद है जीवनी में किसी का चित्रण किया जाता है। जो जीवनी है किसी महापुरुष की लिखी जाती है, उसमें उसके जो क्या उसमें क्वालिटीज थी उसको लिखा जाता है। इसके बाद तीसरा अंतर देखते हैं। देखिए, तीसरा अंतर है आत्मकथा कथानक शैली में लिखी जाती है और जीवनी वर्णनात्मक शैली में लिखी जाती है। जो आत्मकथा कथानक मतलब जो कथाओं के द्वारा लिखी जाती है, जो लेखक होता है वो अपनी कथा के द्वारा अपनी जीवन की कहानियों को कथा के द्वारा लिखता है। इसी प्रकार जो जीवनी वर्णनात्मक शैली में लिखी जाती है। चौथा अंतर देखते हैं। देखिए, आत्मकथा में अनुभूति की गहराई होती है और जीवनी में विवरण मतलब वर्णन एवं तथ्यों पर ध्यान दिया जाता है। अब पांचवा अंतर देखते हैं। देखिए, पांचवा अंतर है आत्मकथा काल्पनिक भी हो सकती है, जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है। इस प्रकार जो हमारे आत्मकथा और जीवनी में बहुत सरल अंतर हो गए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि आत्मकथा की जो परिभाषा किस प्रकार से लिखें और प्रमुख आत्मकथाकार, इसी प्रकार जीवनी की परिभाषा किस प्रकार से लिखें और उसके प्रमुख जीवनीकार और उनकी रचनाएं। तो देखते हैं। देखिए, आत्मकथा से तात्पर्य किसी व्यक्ति के स्वचरित या स्वयं के जीवन वृत्तांत से होता है, जिसमें लेखक स्वयं जीवन के विभिन्न पक्षों पर बिना किसी पूर्वाग्रह मतलब कोई विचार प्रकट किए, मतलब कोई अनुमान लगाए बिना ही अपने विचार प्रकट करता है। इसे हम क्या कहते हैं? आत्मकथा कहते हैं। इस प्रकार से इसकी जो परिभाषा लिख जाती है। प्रमुख हम आत्मकथाकार देखेंगे। देखिए पहला है गुलाब राय। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। इनकी है मेरी असफलताएं। हरिवंश राय बच्चन की है क्या भूलूं क्या याद करूं, और वियोगी हरि की भी है, महत्वपूर्ण है। ये है मेरी जीवन प्रवाह, और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं कुछ आप बीती और कुछ जग बीती। इस प्रकार से इनकी जो आत्मकथाएं महत्वपूर्ण है। अब हम देखेंगे जीवनी की परिभाषा। देखिए, जीवनी की परिभाषा हम किस प्रकार से लिखेंगे? किसी महापुरुष या व्यक्ति के अंतर्बाह्य जीवन का मतलब आंतरिक और बाह्य जीवन का व्यवस्थित तथा कलात्मक अंकन या वर्णन करना जीवनी कहलाता है। या आप अथवा में एक और है, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि किसी व्यक्ति या महापुरुष के जीवन को प्रस्तुत करना ही जीवनी कहलाती है। इस प्रकार से जीवनी प्रमुख जीवनीकार देखेंगे हम। तो देखिए, पहला है अमृत राय। ये महत्वपूर्ण है। कलम का सिपाही जी इनकी जो जीवनी है। दूसरे हैं विष्णु प्रभाकर, इनकी है आवारा मसीहा। तीसरी है शांति जोशी पंत की जीवनी। इसी प्रकार चौथे हैं राम विलास शर्मा, इनकी है निराला की साहित्य साधना। इस प्रकार से जो हमारे आत्मकथा और जीवनी में अंतर हो गए और उसकी परिभाषाएं किस प्रकार से लिखी उसको मैंने आपको बता दिया है। यदि आपको वीडियो जो अच्छी लगी होगी तो आप इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।